अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स ऑफ द आर्म। पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट, देन हम देखेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। मेनली हमने क्या किया है कि जो आर्म है उसके दो कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं। हमने नहीं बनाए बल्कि जो इंटरमस्कुलर सेप्टम है, जो आर्म के सेप्टा है या डीप फेशिया है, उसने क्या किया कि जो आर्म है उसके दो कंपार्टमेंट्स बना दिए, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सो हम इसके मसल्स को भी दो कंपार्टमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखने लगे हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, जिसमें हमारे पास कितने मसल आते हैं? 3 मसल्स आते हैं, जिसमें हमारे पास है कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस। 3 मसल्स हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट के, कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कोरेकोब्रेकियालिस का ओरिजिन। कोरेकोब्रेकियालिस का ओरिजिन होता है टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। जो कोरेकोइड प्रोसेस है, 2 प्रोसेस होते हैं, एक्रोमियन एंड कोरेकोइड। एक्रोमियन तो क्लाविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है, बट जो कोरेकोइड है किसी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता, बट उसके ऊपर मसल्स ज़रूर अटैच होते हैं। कौन सा मसल है? वो है हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस का ओरिजिन टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। विद बाइसेप्स शॉर्ट हेड, मीन शॉर्ट हेड जो है बाइसेप का वो भी वहीं से ओरिजिनेट होगा। किसके साथ? कोरेकोब्रेकियालिस। मेनली इसकी टिप ही आएगी, ठीक है। इंसर्शन की बात करें तो कहाँ पर होता है उसका? मिडल 5 सेंटीमीटर ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के 3 बॉर्डर्स थे, जिसमें से जो मीडियल बॉर्डर है उसका जो 5 सेंटीमीटर है दरमियान में करके, जो इतना पार्ट होगा 5 सेंटीमीटर, इतना ही होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वहाँ पर इंसर्शन होता है कोरेकोब्रेकियालिस का। नर्व सप्लाई की बात करें तो उसमें आती है हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसका रूट क्या है हमारे पास? C5 to C7। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के रूट्स हैं C5, C6, C7, उन 3 नर्व रूट से जो है हमारे पास फाइबर्स आते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के, और ये नर्व सप्लाई करती है कोरेकोब्रेकियालिस को। और इसका एक्शन देखें तो क्या करता है ये? फ्लेक्सिस द आर्म एट द शोल्डर। शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्शन करवाता है। जो हम बाहर को मूवमेंट करते हैं, मीन ये वाली जो लेटरल साइड को करते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, ये हमारे पास होती है एबिडक्शन, एबडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एबडक्शन है, बट जो हम फ्रंट से ऐसे ऊपर लेके जाते हैं ये है हमारे पास फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन करवाता है आर्म की किस जॉइंट पे? शोल्डर जॉइंट पे, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है किस मसल का? कोरेकोब्रेकियालिस का। ये है हमारे पास स्कैपुला, ठीक है, लेफ्ट साइड का कह लें, नहीं सॉरी ये राइट साइड होगा, बिकॉज ये हम इंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करें। ये है मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल साइड है, सो यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी होगी, और ये लेटरल साइड पे हमारे पास ह्यूमरस अटैच होती है। ये क्या है? कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। कोरेकोइड प्रोसेस है स्कैपुला का, उसकी जो टिप है, टिप वहाँ से कोरेकोब्रेकियालिस का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। किसके साथ? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। फिलहाल हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स के साथ कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट हमने बात की है कि उसके साथ मीन दोनों मिलके एक ही टिप से ओरिजिनेट होते हैं। ये हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस, उसका ओरिजिन हो रहा है टिप ऑफ द कोरेकोइड से, ठीक है, कोरेकोइड प्रोसेस से। और इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। मीडियल बॉर्डर है ह्यूमरस का, कितना है? मिडल में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा अबाउट। ये इंसर्शन हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ये हमारे पास हो गया कौन सा मसल? कोरेकोब्रेकियालिस। अब हम बात करेंगे बाइसेप्स ब्रेकाई की। बाइसेप्स ब्रेकाई होता है, ट्राइसेप्स भी होता है, बट ट्राइसेप्स तो एक्सटेंसिस में आता है। बाई मीन 2, ठीक है, 2 हेड होंगे। इट्स ओरिजिन हैज़ 2 हेड्स, ठीक है, मीन 2 हेड्स हैं इसके ओरिजिन में होते हैं। कौन सा हेड है? शॉर्ट हेड, एस मीन शॉर्ट हेड, SH, एंड लॉन्ग हेड, ठीक है। शॉर्ट हेड कहाँ से होता है? फ्रॉम टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि कोरेकोब्रेकियालिस के साथ ही शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है, ठीक है। टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस दोनों का सेम ओरिजिन है। लॉन्ग हेड जो है वो कहाँ से हो गया? फ्रॉम सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। जो ग्लिनॉइड कैविटी है जिसमें ह्यूमरस आर्टिकुलेट करती है, उसके 2 ट्यूबरकल्स होते हैं। जो ऊपर होगा वो सुप्राग्लिनॉइड होगा, जो नीचे होगा वो इंफ्राग्लिनॉइड होगा। बट हमारा कंसर्न है
सुप्राग्लिनोइड से, बिकॉज लॉन्ग हेड सुप्रा के साथ अटैच हो रहा है, लॉन्ग है, बड़ा है, सो सुप्रा के साथ अटैच होगा, ऊपर वाले के साथ, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, इंसर्शन की बात करें तो दोनों जब रीजन के लिए दो हेड हैं, बट जब मसल का जब मसल के फाइबर्स आते हैं तो फिर एक ही टेंडन जो है वो इंसर्ट होता है, जिसको हम लोग टेंडन ऑफ बाइसेप्स भी बोलते हैं। इंसर्शन में क्या है, पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोस्टी, रेडियल ट्यूबरोस्टी रेडियस पर ही होगी। जो ट्यूबरोस्टीज़ होती हैं वो सेम बोन पर होती हैं, बट जो नोचेस होती हैं वो डिफरेंट बोन पे होती हैं। मीन रेडियल ट्यूबरोस्टी रेडियस पर है, अल्नर ट्यूबरोस्टी अल्नर पर है, अल्ना पर है, बट जो अल्नर नोच है वो रेडियस पर होगी, जो रेडियल नोच है वो अल्ना पर होगी। सो ये कंफ्यूज नहीं करना। मीन जो ट्यूबरोस्टी है, रेडियल ट्यूबरोस्टी, मीन रेडियस के ऊपर ही इसका इंसर्शन हो रहा है बाइसेप्स ब्रेकाई का। रफ पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एंटीरियर भी है, एंटीरियर पे कुछ और अटैच होता है, बर्सा अटैच होता है, बट हमें रेडियस बोन पे रेडियल ट्यूबरोस्टी जो है उसके पोस्टीरियर रफ पार्ट से कंसर्न है, बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट हेड ऑफ पूरा का पूरा जो बाइसेप है उसका इंसर्शन होगा। ठीक है, ओरिजिन में दो हेड आएंगे, बट इंसर्शन में हम एक ही बात करेंगे। नर्व सप्लाई सेम है इसकी तरह, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व ही है जिसका नर्व रूट C5, C6 एंड C7, C5 to C7। एक्शंस की बात करें तो एक्शंस क्या है इसके, बाइसेप्स ब्रेकाई का ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर है। मीन ये हमारे पास सुपिनेशन है तो ये प्रोनेशन, बट ये स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर है, कौन, बाइसेप्स ब्रेकाई। और इसका शॉर्ट हेड क्या काम करता है, फ्लेक्सर ऑफ द आर्म है, और लॉन्ग हेड क्या है, प्रिवेंट्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस। अपवर्ड क्यों, क्योंकि ऊपर तो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है, सो ये ऐसे करके सुप्रा के साथ अटैच होता है और हेड को कवर कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो हेड है वो ऊपर को डिस्प्लेस नहीं होता। इसको डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। ये है हमारे पास स्कैपुला, ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ये है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, ये है हमारे पास बाइसेप्स, और ये है इसके ओरिजिन के लिए टू हेड। ये आपको देखने में भी लॉन्ग लग रहा होगा। ठीक है, सो ये क्या है, लॉन्ग हेड है, ये जो ऊपर से गुजर रहा है ये है शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड कहाँ पर अटैच होगा, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे, और शॉर्ट हेड कहाँ पे अटैच होगा, टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस पे, जैसे ये हम देख रहे हैं। ठीक है, कोरेकोब्रेकियलिस के साथ, ये है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। ये हो गया ओरिजिन हमारे पास। इंसर्शन की बात करें तो हमारे पास क्या है, इंसर्शन होता है हमारे पास रेडियस बोन पे, क्या है, रेडियल ट्यूबरोस्टी है, और रेडियल ट्यूबरोस्टी का क्या है, रफ पोस्टीरियर पार्ट, वहाँ पर हो रहा है इसका इंसर्शन। आपने ये नहीं समझना कि ये उसका दूसरा टेंडन है, बट ये क्या है, जो बाइसेप्स का टेंडन है उसकी एक एक्सटेंशन है, जिसको क्या कहते हैं, बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। इट्स नॉट अ सेकंड इंसर्शन, ये इंसर्शन नहीं है, इंसर्शन बस यहाँ पे होती है, मैं थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ। बट यहाँ पर क्या होता है कि इसकी एक्सटेंशन हो जाती है टेंडन की, और क्या बन जाता है, बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, ये है हमारे पास इंसर्शन रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोस्टी पे, और ये उसकी टेंडन की एक्सटेंशन आ रही है, बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ब्रेकियालिस को। ब्रेकियालिस कहाँ पर अटैच होता है, मीन ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, लोअर हाफ ऑफ फ्रंट ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का लोअर हाफ है उसके फ्रंट से होता है। उसके फ्रंट में क्या होगा, बॉर्डर भी आएंगी और सरफेसेस भी आएंगे। ठीक है, इसमें बॉर्डर कौन सा है, इंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, और सरफेस कितनी है, दो सरफेस है, एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलैटरल। अब देखें, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये कौन सा बॉर्डर होगा, एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर के जो मीडियल पे होगी वो क्यों, कौन सी सरफेस होगी, एंटीरोमीडियल। मीन बॉर्डर ने डिवाइड कर दिया सरफेसेस में। ठीक है, सो जो एंटीरियर के लैटरल साइड पे होगी वो एंटीरोलैटरल होगी। बहुत सिंपल है, फ्रंट को ले लेना है। फ्रंट का जब हम वर्ड याद कर लेंगे ना, तो फ्रंट से हमें याद हो जाएगा एंटीरियर है। जब एंटीरियर बॉर्डर याद होगा, सो हमें याद आ जाएगा एंटीरियर बॉर्डर के दोनों साइड पे दो सरफेस, एंटीरोलैटरल एंड एंटीरोमीडियल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, एंटीरोमीडियल सरफेस, एंटीरोलैटरल सरफेस एंड एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ से होता है इसका ओरिजिन। उसके अलावा मीडियल एंड लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा,
ये ग्रीन में क्या है, मैंने सेप्टा ड्रॉ किए हैं। आर्म में हमारे पास सेप्टम होते हैं, इंटरमस्कुलर सेप्टम, सेप्टा प्लूरल सेप्टा बोलेंगे, इंटरमस्कुलर सेप्टा होते हैं, मीडियल, लैटरल, ट्रांसवर्स, एंटीरो पोस्टीरियर वगैरह। इन सेप्टा की वजह से ही हमने आर्म के कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। मैं ऑलरेडी कंपार्टमेंट्स ऑफ द आर्म पे वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। ये हमारे पास मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, हेड मीडियली अटैच होगा ना, सो ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है, ये लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है। सो जो बॉर्डर और सरफेस के अलावा जो हमारे पास ब्रेकियालिस मसल है उसका मीडियल सेप्टम से भी ओरिजिन होता है और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से भी ओरिजिन होता है। जो सेप्टम होते हैं आर्म को डिवाइड करने के अलावा अटैचमेंट भी प्रोवाइड करते हैं मसल्स को, और उसमें और पाथवे भी प्रोवाइड करते हैं नर्व्स और आर्टरीज को ट्रैवल करने के लिए। मीन सेप्टम पे मसल्स भी अटैच होंगे, डिवाइड भी कर देंगे आर्म को, उसके अलावा नर्व्स वगैरह भी उसके अंदर से आर्टरीज पास करेंगी। ये हमने बात कर ली ओरिजिन की। अब ये क्या है, एक्सटेंड होके इंसर्शन आ रहा है, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे होगा इसका, कोरोनॉइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी। जैसे मैंने बताया है कि ट्यूबरोसिटी सेम बोन पे होती है, जैसे रेडियल ट्यूबरोसिटी तो रेडियस पे ही होगी, अल्नर ट्यूबरोसिटी कहाँ पे होगी, अल्ना पे होगी, ठीक है। और कोरोनॉइड प्रोसेस भी किसका होता है, अल्ना का होता है। हमारे पास अल्ना का हेड यूँ होता है ना, यू शेप, ठीक है, ऐसे होता है। सो ऊपर क्या होता है, ओलेक्रेनन प्रोसेस, ये वाला कौन सा होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस, और ये प्रोसेस के नीचे क्या होती है, ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे होगा कोरोनॉइड प्रोसेस और ये है हमारे पास अल्नर ट्यूबरोसिटी। कोरोनॉइड प्रोसेस और अल्नर ट्यूबरोसिटी में हमारे पास इंसर्शन हो जाता है ब्रेकियालिस मसल का। नर्व सप्लाई की बात करें तो उसमें आती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज़ मोटर एंड रेडियल नर्व इज़ प्रोप्रियोसेप्टिव। सेम है इन दोनों की तरह, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है मोटर फंक्शन में इन्वॉल्व है, और जो सेंसेशन वगैरह प्रोप्रियोसेप्शन जो है, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्शंस जो हैं वो सेंसेशन, उसके लिए कौन सी नर्व है, रेडियल नर्व है। एक्शन की बात करें सो हमारे पास ये इस जगह पे मसल आता है ना, तो ये क्या करेगा, जो फोर आर्म है, मीन एल्बो जॉइंट है, जो यहाँ पे मूवमेंट होती है उसमें इन्वॉल्व होगा। कौन सा मसल है, सॉरी कौन सी एक्शन है हमारे पास, फ्लेक्सिस आर्म एट एल्बो जॉइंट। मीन आर्म की क्या करेगा, फोर आर्म, सॉरी दिस इज़ फोर आर्म, दिस इज़ आर्म, फोर आर्म की फ्लेक्जन करवाएगा एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेकियालिस मसल। अब हम देखेंगे मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, जिसमें हमारे पास एक ही मसल आ रहा है, वो है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल, जिसके 3 हेड होते हैं, ट्राई मीन 3। एक बात मैंने छोड़ दी, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है वो हमारे पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। जो हमने पहले 3 मसल्स पढ़े हैं, ब्रेकियालिस, कोरेकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई, ये तीनों हमारे पास फ्लेक्सर्स होंगे। और ये हमारे पास जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आ रहा है वो हमारे पास एक्सटेंसर होगा, और वो है हमारे पास ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल। इसके ओरिजिन के लिए हमारे पास क्या होंगे, ट्राइसेप्स अराइजेस बाय 3 हेड्स। इसमें होगा लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड, इसमें शॉर्ट हेड नहीं होगा। बाइसेप्स में था लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, इसमें होगा लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। लॉन्ग हेड का ओरिजिन होगा हमारे पास इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। जो लॉन्ग हेड बाइसेप्स का था वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, सुप्राग्लिनोइड से। जो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड होगा वो होगा इंफ्राग्लिनोइड से। लेटरल हेड देखें तो लेटरल हेड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओब्लीक रिज ऑन दी अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस। ये सब बातें जो है हम पोस्टीरियर सरफेस की ही करेंगे, बिकॉज ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, तो ह्यूमरस के पोस्टीरियर पर ही एक ओब्लीक रिज होगी, ये वाली, यहाँ से इंसर्शन होगा लेटरल हेड, सॉरी ओरिजिन होगा लेटरल हेड का। मीडियल हेड देखें तो वो कहाँ से होता है, लार्ज ट्राइंगुलर एरिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस की जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पर एक लार्ज ट्रायंगुलर एरिया होता है, पोस्टीरियर ही होगा क्योंकि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। सो यहाँ पर एक लार्ज ट्रायंगुलर होता है एरिया पोस्टीरियर सरफेस पे, यहाँ से ओरिजिन होता है मीडियल हेड का, ठीक है। लॉन्ग हेड कहाँ से, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। लेटरल हेड
ओब्लीक रिज से, जो वो भी पोस्टीरियर सरफेस पे है, और जो हमारे पास लार्ज ट्रायंगुलर एरिया है वो भी पोस्टीरियर सरफेस पे है, और वो क्या है, वहाँ से ओरिजिन होता है मीडियल हेड का। अगर हम इंसर्शन को देखें सो 3 होंगे हेड, इंसर्शन भी 3 हेड ही होंगे इंसर्शन में। उसमें होगा लॉन्ग एंड लैटरल, मीन जो दोनों एल वाले हैं लॉन्ग एंड लैटरल हेड्स वो क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे और क्या बन जाएंगे, एक फ्लैटेंड to form flattened tendon. Long head and lateral head converge to form a flattened tendon which insert on the posterior part of superior surface of olecranon process. Olecranon process क्या है कि हमारे पास जो लॉन्ग एंड लैटरल हेड है वो दोनों कन्वर्ज हुए और एक फ्लैटेंड टेंडन बन गया। और कहाँ पर वो इंसर्ट हुआ, इंसर्शन की बात करें ना, वो होगा ओलेक्रेनन प्रोसेस पे। अल्ना का ओलेक्रेनन प्रोसेस होता है, उसकी 5 सरफेस होती हैं, जिनमें से जो सुपीरियर सरफेस है वहाँ पर अटैच होता है हमारे पास ट्राइसेप्स का जो फ्लैटेंड टेंडन है जिसमें लॉन्ग एंड लैटरल हेड है। बेसिकली ओलेक्रेनन प्रोसेस की 5 सरफेस होती हैं, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल। सो जो सुपीरियर सरफेस है, नॉट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पार्ट है सुपीरियर सरफेस का, वहाँ पर इंसर्शन हो रहा है इस फ्लैटेंड टेंडन का। अब हम बात करेंगे मीडियल हेड की। मीडियल हेड जो है वो पार्शली इंसर्ट होता है सुपरफिशियल टेंडन में एंड पार्टली ओलेक्रेनन प्रोसेस। दिस इज ओलेक्रेनन प्रोसेस। यहाँ पर ओवरऑल इंसर्शन हो रहा है हमारे पास ट्राइसेप्स का, 3 जगहों से इंसर्शन हुआ है, ओरिजिन हुआ है। तीनों जो हेड हैं, तीनों हेड का इंसर्शन ओवरऑल ओलेक्रेनन पे हो रहा है, ओलेक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। और उसकी कहाँ पर, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस, और पार्शली कहाँ पर हो रहा है, सुपरफिशियल टेंडन में। ओवरऑल ओलेक्रेनन प्रोसेस ही आएगा। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें आती है रेडियल नर्व, C7 एंड C8 उसका नर्व रूट है, और ईच हेड रिसीव सेपरेट ब्रांच। 3 हेड हैं और तीनों हेड के लिए रेडियल नर्व की सेपरेट ब्रांचेज आएंगी। एक्शंस की बात करें सो ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आ रहा है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। तो क्या है, पावरफुल एंड एक्टिव एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो। ये फ्लेक्जन होती है और ये एक्सटेंशन होती है। और ये क्या करता है, लॉन्ग हेड क्या करता है, सपोर्ट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस को इन एबडक्शन। मीन एबडक्शन मूवमेंट हम करते हैं उसमें जो हमारे पास लॉन्ग हेड है, दिस इज लॉन्ग हेड एबडक्शन में हेल्प करता है। मीन जब हमारे पास ह्यूमरस बाहर को मूव करेगी तो लॉन्ग हेड ही तो इसको सपोर्ट करेगा। ये थे हमारे पास मसल्स ऑफ द आर्म, जिसमें हमने एंटीरियर को भी देखा, एंटीरियर कंपार्टमेंट को भी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को भी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.